तो जो आपके आपने देखा होगा आपके पीसी के ऊपर भी एक पोर्ट होता है, इथरनेट पोर्ट रहता है ना। तो पोर्ट में इथरनेट होता है, फास्ट इथरनेट होता है। तो जितना भी स्विच स्विच होता है, जितने स्विच के जितने भी पोर्ट होते हैं वो सब क्या रहता है, उनको इथरनेट पोर्ट बोलते हैं। अब उसमें इथरनेट में फास्ट इथरनेट रहेगा तो कितना सपोर्ट करता है, 10 Mbps तक सपोर्ट करता है। मैक्सिमम कितना स्पीड रहता है इसका, 10 Mbps तक। और फास्ट इथरनेट कितना रहता है, 100 100 Mbps। और गीगा इथरनेट 1000 Mbps। 1000 Mbps। तो स्पीड के ये जो जैसे ही इथरनेट के आगे लगेगा 1 Gbps, वन मतलब आपका 1000 हो जाएगा। फास्ट लगा तो 100 हो जाएगा। तो अभी ये जो इथरनेट पोर्ट है अभी जनरली कहीं पे भी यूज नहीं होता, ज्यादातर फास्ट इथरनेट यूज होते हैं या फिर गीगा इथरनेट होता है। पहले पुराने टाइम पे जो स्विच आते थे उसमें इथरनेट 10 Mbps वाले भी आते थे। अभी 10 Mbps के पोर्ट आना भी बंद होगी लगभग सभी जगह, क्योंकि सब जगह जो स्पीड है अभी फास्ट फास्ट सर का कितना रहता है स्पीड? 100 Mbps। 100। हाँ, इथरनेट का आपका 10 इथरनेट रहेगा। फास्ट का 100। हाँ इथरनेट, अब इस इथरनेट का आता है 10 Mbps तक रहता है, और फास्ट इथरनेट का 100 Mbps तक, और गीगा इथरनेट का 1000 Mbps कैपेसिटी होता है, बैंडविड्थ सपोर्ट करता है। तो फास्ट इथरनेट को आप ईथरनेट बोलते हैं, टीएच के नाम से भी, शॉर्ट नाम से भी आता है इथरनेट। फास्ट इथरनेट का एफओ के नाम से आता है। एफ ए आएगा तो फास्ट इथरनेट हो गया आपका, एफ ए 0/0/0 हो गया। गीगा इथरनेट आएगा GI से आएगा, GI 0/1। इथरनेट में सीधा ये भी ई भी आता है, तो ई 0/1 आएगा। तो पोर्ट आपको देख के समझ में आना चाहिए कि ये इथरनेट है। इथरनेट में सिर्फ ये लिखा आएगा उसका, जैसे मान लो 00 पोर्ट है तो 0/0। फास्ट इथरनेट है तो F00, तो शॉर्ट फॉर्म में है। और गीगा इथरनेट तो GI 00, या जी भी बोलते हैं, कहीं पे जी भी लिखा आएगा, G00 भी आ रहा है तब भी आप समझ जाए। तो ये पोर्ट का टाइप होता है, तो कैपेसिटी के हिसाब से पोर्ट है। इथरनेट है तो 10 Mbps, फास्ट इथरनेट 100 Mbps, और 10 Mbps है तो गीगाबाइट है तो 1 गीगाबाइट है तो 1000, 10 गीगाबाइट है तो 10,000। पोर्ट का टाइप आता है, 10G आता है, 40G आता है, 100G आता है, 1G आता है। तो जी के भी बहुत सारे टाइप है, 1G, 10G, 40G, 100G। 1G मतलब 1000, और 10G हो गया तो मतलब कितना हो गया, 10,000, 40,000, ऐसे सबका अपना कैपेसिटी बढ़ता है। तो आपका देखा होगा, आपने कभी भी देखा होगा जो आपका फाइबर होगा तो फिर आपका जो 10G का जो पोर्ट रहता है ज्यादातर फाइबर का रहता है। 10G हो गया, 40G हो गया, फाइबर का पोर्ट, फाइबर केबल लगती है उसमें। तो ये स्विच आपका देखो, स्विच में स्विच के भी टाइप अलग है। ये जो टाइप के स्विच है ये L2 स्विच होते हैं, ये वाले जो स्विच है कौन से L2। ये वाले जो ये लग रहा है ना स्टार और इस तरह का लग रहा है बीच में, ये सब आपके L3 स्विच है। स्विच में भी अलग अलग टाइप के स्विच आते हैं। तो स्विच का मेन काम क्या है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना। जैसे ये मान लो स्विच, ये पीसी है, इन पीसी को इस पीसी से कनेक्टिविटी चाहिए, या इस सर्वर से कनेक्ट तक जाना है, तो बीच में क्या लगेगा, और लोकल कनेक्टिविटी। इंटर विलेन भी करा देगा, क्योंकि ये L3 स्विच रहता है तो इंटर विलेन राउटिंग करा देते हैं। दो डिफरेंट विलेन में कम्युनिकेशन करना है तो भी पॉसिबल होगा। वो लेयर L3 स्विच चाहिए या फिर L3 राउटर चाहिए। तो ये सोचो कि ये स्विच क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक पोर्ट अवेलेबल करा रहे हैं आप, मल्टीपल पोर्ट। एक जो स्विच होता है उसमें कितने पोर्ट होते हैं जनरली, 48 पोर्ट होते हैं। तो नॉर्मल पोर्ट आता है, स्विच का जो आएगा, कोई सिस्को का कोई भी स्विच है, मान लो आपका 2950 मान या 2960 मान, इनके जो पोर्ट आते हैं वो 24 पोर्ट के आते हैं। अब डिपेंड करता है कितना गीगा इथरनेट है, कितना फास्ट इथरनेट है। ये 2950 में सब फास्ट इथरनेट रहते हैं। तो स्विच कैसा दिखता है आपको दिखा देते हैं, पहले स्विच की शक्ल देखना आपको जरूरत है, समझ में आएगा स्विच क्या है। 2950 सिस्को स्विच।
ये देखो इस तरह का स्विच देखे आपने, ये 2950 होता है, ये लिखा है यहाँ पे 295024 कैटालिस्ट स्विच। ये देखो ये जो स्विच है ये है, ये वहाँ पे लिखा रहता है इस जगह कौन सा है, ये सिस्को का तो यहाँ सिस्को सिस्टम लिखा रहेगा, और ये पोर्ट है इस पे, जैसे 24 पोर्ट रहते हैं इसमें। अब इस पोर्ट में ये वाला जो बटन है वो रिसेट बटन होता है। रिसेट बटन क्या काम करता है पता है आपको? तो रिसेट बटन से बहुत सारे होते हैं, पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं हम, पूरे स्विच में से कुछ कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हो उससे, मतलब रिसेट करके पासवर्ड पर जब जाके मान लो इसका पासवर्ड आपको सेट करना है, तो पासवर्ड सेट करने के लिए रिसेट बटन का यूज होता है। और कॉन्फ़िगरेशन भी आप तो कंसोल केबल आती है, इसके पीछे एक कंसोल पोर्ट रहता है, तो कंसोल को पोर्ट पीछे की साइड में रहेगा। कंसोल पोर्ट से आप क्या करते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं स्विच को, क्योंकि स्विच में कोई आईपी तो डाला नहीं होता है, और स्विच में कोई आईपी डालना है आपको तो एक विलेन होता है इसमें 1, उसको मैनेजमेंट विलेन को आईपी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई पोर्ट पे आईपी नहीं डालता, सिर्फ विलेन को आईपी दे सकते हैं। जो L2 स्विच होता है उसमें विलेन पे आईपी देते हैं, पोर्ट के ऊपर आईपी नहीं देते हैं। जो राउटर पे क्या होता है, किसी विलेन पे आईपी नहीं देते हैं, पोर्ट पे आईपी देते हैं। यदि राउटर यूज कर रहे हैं तो वहाँ हर पोर्ट को आईपी देते हैं, यहाँ पर किसी भी पोर्ट को आईपी नहीं देते हैं, यहाँ पे विलेन को आईपी देते हैं। क्योंकि ये सभी पोर्ट क्या रहते हैं, विलेन 1 के मेंबर रहते हैं, जितने भी पोर्ट हैं ये आपके, ये किस विलेन डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो सिस्को का स्विच रहता है उसका सभी स्विच किस विलेन के मेंबर रहते हैं, विलेन 1, जिसको हम नेटिव विलेन भी बोलते हैं। तो ये पूरे जो पोर्ट है डिफॉल्ट, आपने कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया तब भी आपस में, मान लो आपने पीसी लगा दिया इस पोर्ट पे, फिर एक और पीसी लगा दिया, तो वो ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन करेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट सभी पोर्ट किसमें है, विलेन 1 में। और बाय डिफॉल्ट विलेन 1 वाले जितने भी पोर्ट रहेंगे आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, तो आपको कुछ ही नहीं कर सकता। जितने भी आपको पोर्ट है उतने आप इसमें पीसी लगा सकते हैं और आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि वो सेम सबनेट में होना चाहिए, जो आईपी एड्रेस है वो सेम सबनेट में होना चाहिए। तो अभी आपको दिख रहा होगा इसकी इमेज, आपको दिखी कि अभी नहीं दिखी हो तो और देखो आप, क्या यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है 2950, और ये सभी इसके फास्ट इथरनेट पोर्ट है। ये वाला रिसेट बटन है, ये लाइट है, सिस्टम की लाइट है, सबकी जितनी लाइट है सब फास्ट ही है क्या, या नॉर्मल भी इथरनेट वाले? मतलब सब 100 Mbps के पोर्ट है ये? सर मतलब ये आइडेंटिफाई कैसे किया आपने? आइडेंटिटी क्या है, डिस्क्रिप्शन करने के लिए यहाँ पे लिखा रहता है। आप जब खरीदोगे ना तो आपको दिखाएगा, यहाँ पे लिख के देगा, यहाँ पे पढ़ो आप, ये कैटालिस्ट स्विच है 29 मॉडल नंबर पड़ेगा, यहाँ से पता चलेगा आपको, ऐसे पता नहीं चलेगा कि कौन सा पोर्ट है। इमेज कौन सी है, ये लिखा है 48 फास्ट इथरनेट लिखा है यहाँ, मतलब 100 Mbps। IEEE 802.13 इंटरफेस है ना, इंटरफेस फास्ट इथरनेट। तो यहाँ जब आप हाँ, खरीदोगे तो बताया उसमें पूरा डिटेल आएगा, और 2 गीगा इथरनेट पोर्ट भी है इसमें जो लगा सकते हो उसमें आप, आपको वो कार्ड लगाना पड़ेगा उसका, गीगा इथरनेट कार्ड जो है, मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, या मॉड्यूल के कौन लिए। कौन से कार्ड यूज होते हैं सर? कार्ड का हम्म? कौन से कार्ड यूज होते हैं, मतलब अपन हाई ये करने के लिए? हाँ तो बताता हूँ, कार्ड मॉड्यूल बोलते हैं उसको, इथरनेट मॉड्यूल आएगा। एसएपी भी आता है, एसएपी भी यूज कर सकते हैं। ये डायरेक्ट पोर्ट हो गए ना, मतलब डायरेक्ट अपन लैन केबल लगा सकते हैं ना, RJ45 हाँ उसमें तो डायरेक्ट कनेक्टर। ऐसा मॉड्यूल आता है ऐसे। अभी ये तो ज्यादा आगे लिए आया, अभी आपको एक दो के लिए चाहिए तो एक दो के लिए भी आता है मॉड्यूल, सिंगल भी आता है, 2 पोर्ट देखिए, 1 पोर्ट, ये ऐसे सिंगल भी आता है।
ये राउटर के लिए, स्विच के लिए अलग से एसएपी मॉड्यूल भी लगा सकते हैं वहाँ पे। कैसे आता है, ऐसे कार्ड आएगा इसमें। देखो ये वाला आएगा, दो तरीका आता है इसको। ये जो मॉड्यूल आता है इथरनेट वाला भी आता है और ये फाइबर वाला है। तो ये देखो ये वाला जो है फाइबर के लिए यूज करना है आपको, तो फाइबर के लिए ये फाइबर के लिए यूज होगा। और ये आपको इथरनेट केबल लगानी है उसके लिए होगा इथरनेट वाला। तो ये वाला दोनों तरह के कार्ड लगा सकते हैं आप। एसएपी मॉड्यूल पे लगा सकते हो तो नॉर्मल इथरनेट। जो एसएपी कितने जीबी का यूज होता है, 1 जीबी या 10 जीबी? 1 GB भी आता है आपका। स्विच के ऊपर कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा वो कितना सपोर्ट करता है। 1G का सपोर्ट करेगा तो 1G का लगाना पड़ेगा, 2G का करेगा तो मतलब 10G का करेगा तो 10G लगाना पड़ेगा, 40G का करेगा तो 40G का। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपका डेटा कितना ट्रांसफर करना है। मान लो आप छोटी कंपनी है तो आपको इतना 40G पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका 1G पे ही काम हो रहा है तो क्यों 40G का जो मॉड्यूल है वो महंगा भी आएगा। इथरनेट मॉड्यूल जो आएगा वो महंगा आएगा ना, क्योंकि जितना आप जितना महंगा वो लोगे उतना मॉड्यूल महंगा आ जाएगा आपका, मतलब कैपेसिटी से हिसाब से आता है। ये देखो इसको जितना आप उसका लिखोगे कि रेट रेट कैसे बढ़ेगी उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। ये वाला देखो यहाँ लिखा हुआ है कि कॉपर एसएपी 10, 100, 1000 तक सपोर्ट करता है। ये वाला जो है यहाँ लिखी हुई है कैपेसिटी लिखी हुई है, देखो यहाँ कॉपर लिखा है तो कॉपर एसएपी है ये। उसको भी एसएपी मॉड्यूल ही बोलेंगे लेकिन वो कॉपर वाला है। फाइबर रहेगा तो फाइबर का भी फाइबर का थोड़ा अलग रहता है। ये कॉपर वाला, कॉपर मतलब जो अपन लैपटॉप के अंदर केबल लगा रहे हैं, पीसी में लगा रहे हैं, वो कॉपर वाली होती है। और फाइबर तो आपको जानते हो हाँ। फाइबर लिखा है। ये इथरनेट एसएपी यूज होते हैं। हाँ ये भी एसएपी बोलते हैं इसको भी, लेकिन ये कॉपर वाली एसएपी है। ये देखो ये वाला है, ये एसएपी आप और इथरनेट एसएपी बोल रहे हैं आप, वो कौन सा? अभी जो दिखाया था ना हाँ वही इथरनेट है। फाइबर वाला है। वो कॉपर, उसको कॉपर एसएपी बोलते हैं या मॉड्यूल बोलते हैं, बोल सकते हैं आप। इथरनेट मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। और ये आपका कॉपर, ये वाला पहले वाला कॉपर था, ये वाला फाइबर वाला है। जो दो वाला पोर्ट रहता है ना सर, वो आपका फाइबर का रहता है। उसमें आरएक्स टीएक्स रहता है, दो मॉड्यूल हो गए। आरएक्स मतलब रिसीविंग और टीएक्स मतलब ट्रांसमिशन। तो दो पोर्ट होते हैं, तो दो केबल लगती है। तो आप देखो उसका जो एसएपी फाइबर केबल होती है वो अलग तरह की आती है। पेज कोड, उसको पेज कोड बोलते हैं, फाइबर पेज। ये ऐसी आएगी आपका यहाँ पर ये वाली। तो फाइबर का रहेगा उसमें दो दो रहते हैं सर, ये दो दो कोड। ये वाला फाइबर का पेज, तो ये कोड लगेगा वहां। समझ में आया कुछ? तो हाँ मोड, हाँ। तो टीएक्स और आरएक्स के बारे में बताओ ना थोड़ा। हाँ टीएक्स का मतलब हो गया कि ट्रांसमिशन, आप सेंडिंग कर रहे हो डेटा तो टीएक्स में आता है, ठीक है। और जो डेटा रिसीव करते हैं वो आरएक्स में आते हैं, ठीक है। तो दो रेशंस में सेंडिंग के लिए अलग रहता है, रिसीविंग के लिए दो दो अलग से रहता है। ये मतलब कुछ केबल का कुछ ये नहीं है ना उसमें? हाँ होगी तो हो सकता है आपका ट्रांजेक्शन जा रहा है लेकिन आ नहीं रहा ट्रैफिक, कैसे प्रॉब्लम आती है ना कभी। ये देखो इतने सारे मॉड्यूल हैं ऐसे ऐसे, इनको बोलते हैं एसएपी मॉड्यूल बोलते हैं। एसएपी का पूरा नाम है स्मॉल फैक्टर प्लगेबल। तो चाहिए तो आप एसएपी क्या होता है उसका ऐसे फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। ये देखो इधर लिखा हुआ है फुल फॉर्म, स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल। ये आप उसका एसएपी स्टैंड फॉर।
तो इसको लिख लो, इसका क्या एससीपी का पूरा नाम क्या है? स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल। एससीपी क्या होता है? मॉड्यूल है, फाइबर मॉड्यूल होता है। फाइबर में भी आता है, उसमें भी आता है, कॉपर में भी। तो सिस्को का एक और भी आता है, 10 पोर्ट वाला भी स्विच भी आता है। अब इस स्विच में उसमें क्या होता है? स्विच में भी दो टाइप के आते हैं, एक मैनेजेबल आता है, मैनेजेबल और एक आता है नॉन मैनेजेबल। तो दोनों तरह के आते हैं, मैनेजेबल और नॉन मैनेजेबल, दो तरह के आते हैं। एक मैनेजेबल, मैनेजेबल का मतलब क्या होता है? जो मैनेज कर सकते हैं। नॉन मैनेजेबल मतलब जो मैनेज नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ कि ये स्विच को क्या प्लग एंड प्ले वाला है, जो नॉन मैनेजेबल, ये नॉन मैनेजेबल है। इसमें क्या कर सकते हैं आप? सिर्फ केबल कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई विलेन नहीं बना सकते, इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, कोई आईपी एड्रेस नहीं डाल सकते विलेन को। मतलब एक तरह से क्या हो गया, प्लग एंड प्ले वाला है। बस केबल लगाओ और कनेक्टिविटी करो और आपस में कनेक्शन हो जाए। लेकिन तो जो 10p पे कर सकते हैं ना? हाँ इसके ऊपर कर सकते हैं शायद से 10p स्विच के ऊपर। क्या क्या नहीं कर सकते? ये कर सकते हैं ना इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन? 10p है ना ये मॉडल? नहीं, इस मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ। दो मॉडल दो तरह के आते हैं, एक मैनेजेबल, नॉन मैनेजेबल। ठीक है। तो इस तरह के जो छोटे स्विच आते हैं 8 पोर्ट 10 पोर्ट वाले, उनमें ज्यादातर नॉन मैनेजेबल आता है, लिखा रहता है मैनेज। ये तो लिखा हुआ है इसमें, मैनेज स्विच यहाँ लिखा हुआ है, देखो लिखा ना मैनेज स्विच। तो जिसमें मैनेज स्विच लिखा रहेगा वो तो मैनेज हो गई सी, ये वाला तो हो जाएगा। क्योंकि लेकिन क्या होता है कि इसमें दो टाइप के आते हैं, एक मैनेजेबल आता है, एक नॉन मैनेजेबल आता है। जो नॉन मैनेजेबल आएगा वो सस्ता आता है, वो मैनेज नहीं होता, उसमें ना तो विलियन कॉन्फ़िगरेशन होता है, ना आईपी कुछ भी असाइन कर सकते हैं, ना पोर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं स्विच को। वो उस तरह का हो जाता है नॉन मैनेजेबल। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ रहता है यहाँ मैनेज लिखा है, अभी कुछ नॉन मैनेजेबल वाला लिखा था। तो स्विच के ऊपर लिखा रहेगा कोई मैनेज हो सकता है कि नहीं हो सकता, शक्ल से आप नहीं पता लगा सकते कि मैनेज होगा नहीं। ये नेट गियर का है, नॉन मैनेजेबल है, लिखा है यहाँ पे, पढ़ो आप देखो। अब शक्ल से क्या पता चलेगा? नॉन मैनेजेबल लिखा है यहाँ पे, स्विच नॉन मैनेजेबल, ये नॉन मैनेजेबल है स्विच। इसमें केबल केबल कनेक्ट कर सकते हो, नेट गियर का है। इसमें आपका सिर्फ केबल कनेक्ट होगी, लेकिन इसमें आप कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाओगे, कंसोल पोर्ट नहीं होगा इसमें। और देखो नॉन मैनेजेबल, सिस्को के भी नॉन मैनेजेबल आते हैं। तो कुछ जिसके जो भी जिस पे लिखा हुआ है नॉन मैनेजेबल, वो नॉन मैनेजेबल है। डीलिंग के भी आते हैं नॉन मैनेजेबल, स्विच एचपी के भी आते हैं। डीलिंग का नाम सुना होगा ना। तो स्विच के बहुत सारे टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप के आते हैं। ये डीलिंग का स्विच यहाँ लिखा रहता है मैनेजेबल, ये मैनेज्ड है, मैनेज लिखा है तो मैनेजेबल है। आप पढ़ लेना चाहिए कि मैनेज है या नहीं है, नॉन। ये नॉन मैनेज यहाँ लिखा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा रहेगा, उस स्विच के ऊपर लिखा रहता है। जब आपका उसका डिटेल पढ़ोगे तो पता चलेगा नॉन मैनेज, ये नॉन मैनेजेबल स्विच। डीलिंग एचपी के भी आते हैं, डीलिंग के आते हैं, नेट गियर के आते हैं, बहुत सारी कंपनी के स्विच आते हैं। तो कम स्विच बहुत कंपनी है, लेकिन ज्यादातर मैनेजेबल स्विच बड़ी बड़ी कंपनी के आते हैं। जूनिपर हो गया, सिस्को हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी ज्यादातर मैनेजेबल स्विच बनाती है। कुछ ही तो आपको पता चलेगा, अभी ये बड़ा स्विच है तो यहाँ से पता चलेगा मैनेजेबल है नहीं, तो आप उसको पूरा डिटेल पढ़ दो। ये डीलिंग के स्विच है। एचपी के भी आते हैं, स्विच के बहुत सारी कंपनी है। तो स्विच राउटर की फिर भी गिनती बिनती कंपनी स्विच का है। और HP सर वो नेक्सस वाले स्विच भी है ना? वो बड़े हैं, अभी आपको उस रेंज पे नहीं जाना, वो डेटा सेंटर स्विच होते हैं। तो नेक्सस है, बड़े जो स्विच होते हैं ना, वो डेटा सेंटर में काम आते हैं, छोटी कंपनी में कम यूज होते हैं। तो पहले हमें छोटे लेवल को समझना है, फिर बड़े लेवल पे समझना है। ठीक है। यदि हम सीधा डेटा सेंटर लेवल समझना स्टार्ट कर देंगे तो हमें बेसिक समझ भी नहीं आएगा, स्विच क्या है, स्विच के कितने टाइप्स के होते हैं, मैनेजेबल होते हैं, नॉन मैनेजेबल होते हैं। तो बेसिक समझना है, फिर बड़े लेवल पे जाएंगे हम। तो नेक्सस स्विच, तो एक स्विच के अंदर मल्टीपल स्विच समझ लो, वो बहुत बड़ा स्विच है। जो आपका नेक्सस स्विच है उसमें दो सुपरवाइजर इंजन, दो पावर सप्लाई, बहुत बड़ा है।
ये वाला स्विच। ऐसे ही ये सोचो एक स्विच के अंदर ऐसे मल्टीपल होगा, उसमें पावर सप्लाई 2 होती है, सब कुछ, राउटिंग इंजन 2 होते हैं, सब हो जाएगा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्विच आएंगे नेक्सस के, ये देखो इतना बड़ा। तो इसको समझने में फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, जब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आया नेक्सस तो समझ में कैसे आएगा। तो इसलिए पहले अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो सबसे नॉर्मल स्विच है उनको समझना है, पहले उनके बिहेवियर को समझना है, फिर अपन हायर एंड के स्विच को समझेंगे कि हायर एंड के स्विच में क्या है। तो बेसिक स्विच के बारे में आपको कुछ डाउट हो, स्विच के बारे में कुछ भी आपको डाउट हो तो पूछो भी कि क्या है। ये जितने भी स्विच होते हैं किसके बेस पे काम करते हैं, मैक एड्रेस के बेस पे काम करते हैं। मैक को समझते हैं, जैसे कि आपका राउटर के समझता है, नेटवर्क को समझता है, ऐसे ये स्विच जो होते हैं वो किसको समझते हैं, मैक एड्रेस टेबल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक टेबल मतलब मैक समझते हैं, मतलब मैक एड्रेस को समझते हैं। तो ये आईपी भी दिया जाता है ना हर एक स्विच को? स्विच को आईपी नहीं दे सकते, उसके विलेन को आईपी देना पड़ता है। तो स्विच को आईपी देने का मतलब विलेन को आईपी देना, मैनेज पर उसकी मैनेज में मतलब अपन स्विच को आईपी नहीं देते क्या इसमें? इंटरफेस को आईपी नहीं दे सकते उसका स्विच में। नहीं, मतलब उसका अपना बोलने का राउटर जब ये में टेलनेट अपन करेंगे ना, होस्ट नेम या आईपी देंगे, वो कौन कहाँ पे कॉन्फ़िगर रहता हुआ है, जैसे विलन पे रहेगा। बात सुनो एक मिनट, L2 स्विच रहेगा तो क्या होगा, उसको आईपी नहीं दे सकते, उसकी सिर्फ विलेन को आईपी दे सकते हैं। L3 रहेगा तो फिर दे सकते हैं। एक पीसी से अपने को टेलनेट लेना है, उसका एक्सेस लेना है स्विच का, वो आईपी तो डालना पड़ेगा ना, आईपी या होस्ट नेम। हाँ तो उसके विलेन को आईपी देंगे। देखो अभी दिखाता हूँ आपको, एक स्विच ब्लैक को वाला। कॉन्फ़िगर करके बताता हूँ, ठीक है तो समझ में आएगा थोड़ा सा। इसमें सर पीओई स्विच भी रहता है ना? हाँ वो बहुत सारे टाइप का बताएंगे अभी धीरे धीरे, अपन को एक तो समझ में आए, पहले जितना आपको समझ में आएगा उसके आगे जाते जाएंगे अपन, ठीक है। क्योंकि इसमें सभी है ना, आपको आपको समझ में आ रहा है और दूसरे वालों को समझ में आनी चाहिए सबको, तो आपको सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो जिनको बेसिक नहीं है क्लियर स्विचिंग का, तो धीरे धीरे हम पहले अपन बेसिक जिनका क्लियर नहीं है उनका बेसिक क्लियर कराएंगे, स्विच क्या है, कैसा है, क्या काम करता है। जब हमें थोड़ा स्विच की अंडरस्टैंडिंग होगी तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, पार्ट पे जाएंगे। अभी अब स्विच की बात कर रहे थे हम, ये स्विच अप 2950 की बात कर रहे थे ना, तो 2950 को ले लेते हैं। इसमें है क्या ये, अब इसको क्या आप बोल रहे थे कि इसको क्या कर सकते हैं, तो अभी अपन देखते हैं उसका। ये स्विच है, इसको मैं खोलता हूँ यहाँ पे, इसका CLI मोड खोलता हूँ, ठीक है। अभी ये स्टार्ट हो रहा है, स्विच हो गया। इसको होस्ट नेम नाम वाम तो आपको मर्जी पड़े, इनेबल करते हैं तो क्या किस मोड पे चला जाता है, प्रिविलेज मोड, ये प्रिविलेज मोड पर। जो पहले जो आपका ये साइन रहता है, इस मोड को बोलते हैं आप यूजर मोड। इस पे आप शो कमांड चला सकते थे यूजर मोड के ऊपर। तो ये आपका यूजर मोड पे सिर्फ शो कमांड चलेगी, ये वाला प्रिविलेज मोड है, नीचे होते वाला है ये आपका जो हैश का साइन लगा हुआ है ये वाला, ये इसको प्रिविलेज मोड बोलते हैं। इसके ऊपर जाओगे तो आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके कर सकते हो, आईपी चेंज कर सकते हो, कुछ आईपी रखना है तो आईपी भी दे सकते हो, लेकिन किसको दे सकते हो, सिर्फ विलेन। अब शो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये पोर्ट है सब, वो इतना फास्ट इथरनेट पोर्ट है सब। और मैंने बताया था आपको कि ये चॉइस पोर्ट का है, तो चॉइस पोर्ट है इसमें, दिख रहे हैं आपको चॉइस पोर्ट, ये सब चॉइस पोर्ट है पोर्ट। ये एक विलेन है इंटरफेस, देखो डिफॉल्ट इंटरफेस विलेन 1 बनी हुई है, मतलब ये डिफॉल्ट बन के आती है, जो भी स्विच लोगे ना आप उसमें एक विलेन 1 डिफॉल्ट बन गया। अब ये कितने पोर्ट कौन सी विलेन में चेक करना है, तो शो विलेन में हम जाएंगे तो पता चलेगा कि सभी पोर्ट हमारे कौन सी विलेन में है। तो देखो ये आपका ये जितने भी पोर्ट है यहाँ पे विलेन क्या है 1। अब इसकी साइज थोड़ी बड़ी हुई है इसलिए थोड़ा आपका दिख सही नहीं रहा, तो इसको साइज छोटी कर दें, फॉन्ट साइज हम प्रेफरेंस में जाकर इसके फॉन्ट साइज को कम करें, ज़्यादा दिया हुआ 14 दिया तो 12 कर, बाकी फॉन्ट आपको बराबर दिखे। तो अब इसको खोलते हैं। तो देखो ये जितने भी पोर्ट हैं आपके एक से लेके इसमें एक से लेके जो 24 तक पोर्ट हैं सब किसमें है, विलेन 1 में। ये विलेन 1, ये विलेन 1 इसमें अंदर आ रहे हैं सब, 1 2 3 से लेके पूरा कितने इसमें आ रहा है।
तो डिफॉल्ट क्या है कि जितने भी आपके पोर्ट रहेंगे वो सभी VLAN 1 में रहेंगे। तो शो आईपी इंटरफेस भी इंटरफेस देखना है तो इंटरफेस देख लीजिए कितने इंटरफेस है टोटल, तो ये सब इंटरफेस दिखाएगा। अभी डाउन है, आईपी तो असाइन हो नहीं सकता, इसको देखा मैं आईपी असाइन करके देखता हूँ किसी पोर्ट को आईपी असाइन होता है कि। जैसे मैं आपका F0/1 पोर्ट पे गया, आईपी देता हूँ, नहीं लेगा, कमांड नहीं लेगा, आईपी डाल के देखता हूँ उसका आईपी डलता है क्या, नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि इसके पोर्ट को आप आईपी नहीं दे सकते, इंटरफेस पे आईपी नहीं डाल सकते। हाँ डाल सकते हैं VLAN, जैसे VLAN 1 को मेरे को आईपी देना है तो दे सकता हूँ। इसको इंटरफेस VLAN 1 में जाना पड़ेगा, फिर आईपी देना मेरे को, जैसे मान लो 10 मेरे को 1 आईपी देना। तो ये क्या हो गया, आपने मैनेजेबल VLAN को, जो इसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव VLAN है इसका, इसको आईपी दे सकते हैं। तो VLAN 1 को आप आईपी दे सकते हैं, लेकिन इंटरफेस को आईपी नहीं दे सकते। इंटरफेस पे नहीं गया, कहाँ गया अभी? VLAN 1 को आईपी असाइन कर दिया। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन है तो इसको आप करना है, तो कैसे करना पड़ेगा? इंटरफेस VLAN 1 और नो रिपोर्ट आप आ जाएगा VLAN का रिपोर्ट। तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव जो VLAN है आपकी VLAN 1 उसको आईपी दे सकते हैं, इंटरफेस को यहाँ पे आईपी नहीं दे सकते। अब आप बोलोगे एक्सेस करना है तो ये आईपी जो VLAN को आईपी दोगे उससे एक्सेस हो जाएगा स्विच, आपको कहीं से रिमोटली एक्सेस करना है तो ये VLAN का जो आईपी रहेगा आपका मैनेजमेंट VLAN का जो आईपी रहेगा वो आपसे उसको एक्सेस होगा स्विच। इंटरफेस में आईपी नहीं डाल सकता क्योंकि ये जो स्विच है सभी L2 स्विच है, L2 मतलब स्विच है वो L2 स्विच है, और L2 स्विच में पोर्ट पर आप आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे कहाँ देना पड़ता है आईपी एड्रेस? VLAN को आईपी देना पड़ता है, पोर्ट को आईपी नहीं दे सकते। तो ये सभी पोर्ट अभी डिफॉल्ट किसमें? VLAN 1 में। चेक करोगे तो कमांड क्या है? शो VLAN 1। आपको कैसे पता चलेगा? ये जो है VLAN 1 है और इसमें अभी 24 पोर्ट एक ही VLAN में। VLAN क्या होती है अभी समझेंगे अपन आगे जाके कि VLAN क्या है। पहले ये समझ लिया कि VLAN 1 में VLAN 1 को भी नेटिव VLAN भी बोलते हैं। अब इसका डोमेन नेम आपको होस्ट नेम चेंज करना है तो यहाँ तो होस्ट नेम तो चेंज हो जाएगा। जैसे होस्ट नेम में आपको रखना है इसका मुंबई स्विच, मुंबई का स्विच है तो आपको मुंबई स्विच डाल दिया, चेंज हो गया मुंबई स्विच। होस्ट नेम में क्या? होस्ट नेम और उसका नाम डालेंगे और नाम चेंज हो जाएगा। अब मेरे को एक्सेस करना है, मान लो रिमोटली एक्सेस स्विच को, ये वाला कॉन्फ़िगर किया ना, मान लो मेरा पीसी से करना है, मैं एक पीसी लगा देता हूँ, मेरा ये पीसी लगाया और मैंने इसमें एक केबल लगा देता हूँ, कंसोल केबल लगा देता हूँ। कौन सी कंसोल केबल है? ये वाली। कंसोल से मैंने इसके RS-230 में पोर्ट में जोड़ दिए। अब मैं इसमें से ये अभी डिस्कनेक्ट होगा 6 मिनट के बाद, तो आप कनेक्ट कर लेना। डेस्कटॉप में गया, टर्मिनल में गया, ओके किया, ये स्विच खुल गया मेरा, वही आ गया आपका स्विच। तो VLAN करेंगे, ये सभी VLAN आपके स्विच कौन सी VLAN में वो आ जाएगा। अभी इसका भी फॉन्ट ज्यादा बड़ा है तो फॉन्ट अपन छोटा करते हैं, अभी बड़े हैं, दिख रहा है 10 ही कर देते हैं। सर स्विच अप है और डाउन है तो उसके लिए कमांड क्या है, कैसा पता चलेगा अप कभी हुआ है डाउन कभी हुआ है? हाँ हो जाएगा ना आपको, जैसे अभी चेक करते हैं कब से स्विच अप है, कितने टाइम से अप है, देखना है आपको। ठीक है, अभी अब चेक करते हैं शो VLAN में। तो VLAN चेक किया, सभी VLAN में कौन से VLAN 1 के मेंबर इतने पोर्ट है किसके। अब आपको चेक करना है कि स्विच कब से अप है, कब डाउन हुआ था। तो शो वर्जन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि स्विच का टाइम, अप टाइम दिखेगा, कब से अप है दिख रहा है आपको। स्विच अप टाइम इज 7 मिनट्स 6 सेकेंड, दिख रहा है।
यस तो यहाँ टाइमर आएगा अप टाइम, मतलब अप होने का, कब अप हुआ है। रिस्टार्ट होगा तो पता चल जाएगा यार 5 मिनट पहले ही रिस्टार्ट हुआ है, अभी 7 मिनट पहले रिस्टार्ट हुआ है, ऐसे दिखेगा ना। 7 मिनट से अप है, 7 मिनट 6 में, इसका मतलब इसके पहले क्या हुआ, डाउन हुआ है। समझ गया। ओके यहाँ पूरे शो वर्जन कमांड से आपको पूरे स्विच की डिटेल दिखेगी। ये शो वर्जन, अब मान लो आपको शो वर्जन करोगे तो यहाँ दिखेगा, देखो कौन सा पूरा आएगा, मॉडल कौन सा है, सिस्को का सॉफ्टवेयर कौन सा है, 2950। और ये डाउन कभी हुआ था वो कैसे चेक करेंगे, डाउन टाइम? ये आ गया 7 मिनट से आप पे, मतलब उससे पहले डाउन था। समझ गया। ओके। या फिर आपका सिसलोग सर्वर है या एसएनएमपी सर्वर है, तो वहां पता चलेगा कि कब डाउन हुआ था। या एक कमांड होती है लोग चेक करने की, शो लोग आपको बताएगा, शो लॉगिन कमांड रहती है, तो यहाँ पे आपको लॉग जनरेट करती है। तो यहाँ आपके लॉग में आपको दिखेगा कि कब डाउन हुआ था, पोर्ट अप डाउन होता है तब भी दिखती है। सर ये एक कमांड है ना, शो लॉग लास्ट 100 ऐसा? वो तो मान लो आपके मल्टीपल लोग जनरेट हो रहे हैं, 1000 लोग आए, तो अब आप पूरे 1000 थोड़ी देखोगे, तो उसमें कमांड डालनी पड़ती है, लास्ट 50 देखना है, लास्ट 10 देखना है, 100 देखना है, 200। तो यदि मान लो वहाँ पे 5000 मैसेज जनरेट हुए, तो 5 मैसेज 1000 में आप ढूंढोगे कैसे। तो आपको तो रिसेंटली चाहिए, मान लो 50 देखने, 100 देखने, करंट वाले देखने, तो पुराने क्यों वो देखोगे। कमांड वगैरह मारो ना। इस पे नहीं चलेगी, वो अपन को ओरिजिनल पे चलानी पड़ेगी, तो ओरिजिनल पे दिखाएंगे। यहाँ पे ये सिस्को का पैकेट रेसिपी कमांड नहीं काम करेगी। ओके। तो यहाँ पर और जो सर लॉक्स लेने का रहेगा तो वो तो उसके लिए अलग से सर्वर रहते हैं, सब कंपनी के अंदर लॉग सर्वर रहता है, उसमें लॉग जनरेट होते हैं, जो भी आप करोगे ना। जैसे अभी यहाँ पे भी देखना है तो यहाँ पे दिखा देता हूँ लॉग कैसे देखना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ इसका F0/1 पोर्ट, ठीक है, उसको शट किया, नो शट किया, तो लॉग जनरेट होनी चाहिए। तो शो लॉगिन में जाएंगे, कंसोल ने चालू किया मैंने लाइन इसमें, टर्मिनल में होने दो। इसमें नहीं चलेगा शायद, ये तो वो ओरिजिनल पे चलाना पड़ेगा। टर्मिनल मोड चलेगा सर, कॉन्फ़िग नहीं, नॉर्मल मोड में एग्जिट करो, कॉन्फ़िग मोड में नहीं चलेगा। हाँ शायद इसमें देखते हैं, हाँ चलेगा इसमें, कॉन्फ़िग पे चल रहा था। अब देखो अभी अपन ने कोई पोर्ट डाउन करेंगे, उसमें दिखेगा लॉग जनरेट होगा, शट और नो शट। यहाँ पे करोगे तो आपका शो लॉगिन, तो अभी इसका पोर्ट कम है, यहाँ से शो लॉग डालो सर, सिर्फ लॉगिंग मत करो। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उससे दिखा देता है वो करो। इसमें नहीं देखते हैं, एक अपने पास एक वो है, इस पे नहीं दिखाएगा, जीएनएस पे दिखाएगा। ये क्या है, सिस्को का पैकेट से प्रॉपर काम नहीं करते हैं, तो आपको पोर्ट कैसे लॉग कैसे दिखता है वो दिखा देते हैं। अभी 1 मिनट में डाउन होने वाला है, तो वो वापस वो कर लेना, लॉगिन कर लेना। इसमें वो भी दिख जाएगा, लास्ट बात देखना है ना, इस पे चलेगी शायद ये, क्योंकि इस पर पूरा इमेज, एक्चुअल इमेज यूज करता है, ये जो जीएनएस होता है ना, इसको का एक्चुअल इमेज यूज करता है। देखो यहाँ पे शो, तो देखो ये सब जितने भी जनरेट, अभी यहाँ कुछ नहीं जनरेट हो रहा, अभी अपन देखते हैं इसका इंटरफेस। एक टर्मिनल मॉनिटर चालू कर देते पहले,